राधे राधे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमेशा ही आपको हम किसी ना किसी नए विषय के बारे में बताते रहते हैं। आज भी हमारा जो विषय है वो बिल्कुल आपके मन को छू लेगा। हम सब कभी ना कभी बीमार तो जरूर पड़े होंगे या हमारे घर में कोई बीमार पड़ा ही होगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी बीमार पड़ता है डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं या हम हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब हमारा पेशेंट सही हो जाता है तो ईश्वर को और डॉक्टर को हम बहुत बड़ा बिग थैंक यू बोलते हैं और अपने घर चले आते हैं। लेकिन क्या हम में से किसी ने आज तक कभी किसी नर्स को थैंक यू बोला है? नर्स हमारी केयर करती है। एक नर्स माँ से कम नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार माँ केयर करती है वैसे ही नर्स भी केयर करती है। अपने परिवार को छोड़कर, जिनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है, कभी कभी जो किसी के फैमिली में उसी के घर पे सेवा कर रही है, उनको एक थैंक यू बोलना तो बनता है। तो आज क्यों मेरे मन में नर्स के विषय में बात करने के बारे में आपसे मन किया मेरा, क्योंकि आज इंटरनेशनल नर्स डे है। जी हाँ मेरे भाई, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। पूरा विश्व हर 12 मई को नर्स डे के रूप में इस दिवस को सेलिब्रेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स काउंसिल ने 1965 में पहली बार 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाए जाने को अपनी स्वीकृति। आखिर क्यों मनाते हैं इस दिवस को और क्यों हमको इसके बारे में जानना चाहिए? आज हम उस महिला के बारे में बात करेंगे जिसको आप सब जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो आज आप जरूर जानेंगे। हम बात कर रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। जी हाँ मेरे भाई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सब कुछ होते हुए भी इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश फैमिली में जन्मी, ब्रिटेन में रहने वाली एक हाई प्रोफाइल की लेडी, लेकिन इनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव था। आप जानते हो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है परिवार हमारा पूरा विरोध करता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनके घर वालों ने इनका विरोध किया कि ये गलत है, क्या कमी है तुमको, क्यों कर रही हो ये सब, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने सेवा करने के अपने इस भाव को आगे बढ़ाया और अपना प्रोफेशन बनाया इसको। उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल में जाके ही सेवा नहीं की, घायलों को जो छोड़ दिया जाता था उन घायलों की भी इन्होंने सेवा की। इन्होंने एक कुछ नर्सेस का दल बना दिया जिन्होंने टर्की में जाके भी वहां पर लोगों की सेवा की। क्रीमिया के युद्ध में इन्होंने क्रीमिया में जाकर बहुत सारी सेवा की, जो लोग घायल थे उनकी बहुत सेवा की। यहाँ तक कि जब अंधेरा हो जाता था, उस समय इतनी लाइट नहीं थी, जब अंधेरा हो जाता था तो इन्होंने कैंडल जलाकर, लैंप जलाकर लोगों की सेवा की। इसीलिए इनको लेडी विद लैंप के नाम से भी जाना जाता है। लैंप वाली महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हीं को मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर भी कहा जाता है। तो आज के बाद जब भी, हालांकि ऐसा ईश्वर ना करे कभी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर कोई आपका व्यक्ति बीमार हो और आपकी डॉक्टर या नर्स से मुलाकात हो, जब आपका पेशेंट सही हो जाए, तो डॉक्टर का धन्यवाद देने के बाद नर्स का थैंक यू ज़रूर कहें, क्योंकि नर्स को उससे बहुत अच्छा लगेगा। और नर्स सभी हमारे लिए सम्माननीय है, क्योंकि वो एक माँ से कम नहीं। राधे राधे।